ओके। हेलो। वेलकम एवरीवन। वेलकम एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पेनिनसुलर प्लेटू, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं दक्कन प्लेटू। ये चैप्टर जो है, ये जो बेसिकली टॉपिक है, ये आपके चैप्टर ये आपके चैप्टर इंडिया का चैप्टर आपका होगा। इस इंडिया वाले चैप्टर में एक सब हेडिंग आपको मिलता है जो कि है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो इस फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो चैप्टर है, जो सब टॉपिक है, इसमें ये एक सब टॉपिक हम लोगों को मिलेगा जिसका नाम है पेनिनसुलर प्लेटू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको डकन प्लेटू। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले दो तीन सवाल आता है, जैसे कि ये किस क्लास के लिए बेनिफिशियल होगा। ये है हमारा क्लास नंबर, ये है हमारा क्लास 1, है ना। तो ये किस क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जो बच्चे क्लास 10 में अभी पढ़ रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जो 2025 में माध्यमिक, दैट मीन्स माध्यमिक परीक्षा, दैट मीन्स एमपी देने वाले हैं या माध्यमिक देने वाले हैं, ये क्लास उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और एक यहाँ पे बच्चों का डाउट आता है कि सर हमें वीडियो देख के नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है। तो मैं बोलूंगा यस, आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। सॉरी, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है। वीडियो तो मैं बनाऊंगा ना, है ना। अ, आप पूरा वीडियो देखिए, आराम से पेन कॉपी आराम से लेके बैठिए, आराम से वीडियो देखकर नोट्स बनाना साथ साथ शुरू कर दीजिए। ठीक है। एक बार आराम से नोट्स बना लीजिए और उसको, उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, रिवीजन दीजिए। ठीक है। अच्छा, पढ़ाई के दौरान मैंने क्या किया है, बहुत सारा मैप्स, है ना, इसका मैप, इंडिया का मैप यूज किया है। ठीक है। देखिए, बहुत सारा मैप्स मैंने अपने हाथों से खुद से ड्रॉ करके वहां पे ऐड किया है, और बहुत सारा मैंने गूगल से लेकर डाला है। तो आप जब नोट मेकिंग करिएगा, तो जो मैप्स मैंने अपने हाथों से बनाया है उसको बनाइएगा अपने नोट में। बाकी जो मैंने फोटो एडिट किया है या फोटो डाला है उसको बस समझने के लिए देखिएगा। ठीक है। सी ओनली हैंडमेड नोट ड्राइंग कॉपी। ओके। आपको कॉपी करना है जो हैंडमेड ड्राइंग है। ठीक है। बाकी जो गूगल का मैप है उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसको सिर्फ देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पेनिनसुलर प्लेटू, है ना। देखिए यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू, किसका पेनिनसुलर प्लेटू, इंडिया का। अच्छा, जिनको पता नहीं होगा मैं पहले उनको बता देता हूँ। और देखिए, ये है हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया का साउथर्न हिस्सा है। ये यहाँ पे एक जो समुंदर है उसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी, अरेबियन सी, है ना। और नीचे जो है यहाँ पे कौन सा समुंदर है, यहाँ पे है इंडियन ओशियन। तो पेनिनसुलर का मतलब होता है लैंड का वो हिस्सा या जमीन का वो हिस्सा जो थ्री साइड से पानी से घिरा हो। दैट मीन्स पानी मतलब वाटर से घिरा हो, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। देखिए, इंडिया के यहाँ पे ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, और साउथ में इंडियन ओशियन है। मतलब इंडिया तीनों साइड से पानी से घिरा है, मतलब लैंड का वो हिस्सा जो थ्री साइड से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेनिनसुलर। तो आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैप देखिए, ये वाला मैप राइट साइड में, ये ब्लू कलर का जो इंडिया का मैप है उसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो डीप कलर का ब्लू कलर जो मार्क किया है मैंने, ये वाला इतना मैप, ये पूरा इलाका कहलाता है क्या, ये तो आप बोलिएगा, ये पूरा इलाका कहलाता है पेनिनसुलर प्लेटू।
पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, किसका पेनिनसुलर प्लेटू? आप बोलिएगा ये इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू का रीजन है। ठीक है, देखिए इसी इलाका को मैंने यहाँ पे मैप से मार्क किया है, ये अपने हैंड रिटन ड्राइंग किया है। तो आपको ये मेरा हैंड रिटन ड्राइंग ही मार्क करना है, ठीक है? गूगल वाला मैप मत मत कॉपी में उतारिएगा। देखिए लगभग लगभग ये ऐसे ही है, इलाका है पूरा, है ना? तो ये पूरा इलाका हम लोग को कहलाता है पेनिनसुलर का इलाका। ठीक है, अब देखिए इस पेनिनसुलर के, ये होगा नॉर्थ इसका, इसका ये होगा साउथ, सॉरी, देखिए ये होगा यहाँ पे ईस्ट और ये होगा यहाँ पे वेस्ट। देखिए यहाँ पे पेनिनसुलर के, अगर मैं बोलूँ नॉर्थ में क्या है, तो आप बोलिएगा पेनिनसुलर के नॉर्थ में है नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थन प्लेन्स को हम लोग बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं हिंदुस्तान का कौन सा मैदान? हिंदुस्तान का शुमाली मैदान। याद आया, मैंने पढ़ाया था। हिंदुस्तान का शुमाली मैदान, शुमाल मतलब होता है नॉर्थ, है ना? नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया किसके नॉर्थ में पड़ता है? दैट इज, ये मान लीजिए पेनिनसुलर प्लेटू है, पीपी लिखा मैंने इसको, इसके नॉर्थ में क्या मौजूद है? नॉर्थन प्लेन्स मौजूद है। ठीक है, अब देखिए इसके ईस्ट में क्या मौजूद है? इसके ईस्ट वाले किनारे में मौजूद है ईस्टर्न घाट। ठीक है, और इसके वेस्ट में मौजूद है वेस्टर्न घाट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे, देखिए तो ये कौन सा डिजाइन बन रहा है? देखिए लगभग लगभग ये बन रहा है ना ट्रायंगल की तरह, ट्रायंगल की तरह बन रहा है ये मैप पे। ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में? मुसल्लस की तरह बन रहा है। किसका शेप मुसल्लस की तरह बन रहा है? आप बोलिएगा पेनिनसुलर प्लेटू का शेप मुसल्लस की तरह है। और देखिए यहाँ पे मैंने एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने देखिए दो पहाड़ मार्क किया है, माउंटेन रेंज है बेसिकली, ये एक ऊपर वाला है और एक ये नीचे वाला है। ऊपर वाला जो है ये कहलाता है विंध्यास रेंज। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पहाड़ है ये कहलाता है सतपुरा रेंज। तो यहाँ पे दो तीन बातें मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ में नॉर्थन प्लेन मौजूद है, पेनिनसुलर प्लेटू के ईस्ट किनारे को बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और वेस्ट वाले किनारे को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू का दो अहम माउंटेन रेंज, पहला होगा सतपुरा रेंज, दूसरा होगा विंध्यास रेंज। और अगर बोले इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलिएगा विंध्यास रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस रेंज है। कहाँ पे? आप बोलिएगा पेनिनसुलर प्लेटू पे। इसका शेप कैसा है? इसका शेप देखिए, इसका शेप ट्रायंगुलर शेप में है या ट्रायंगुलर शेप में है ना, या इसको बोल सकते हैं मुसल्लस, है ना? ट्रायंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल, या अच्छा वाला इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर शेप में है ये। हाँ, उसके बाद आता है कि देखिए कोई भी प्लेटू, कोई भी माउंटेन हो या कोई भी प्लेटू हो, ये तो एक दिन में नहीं बनता, बहुत लंबा टाइम अरसा लगता है ना, बहुत लंबा लॉन्ग टाइम लगता है, तब जमीन का कोई शकल बनता है या बदलता है ना, चेंज होता है। तो ये जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स है का नीचे का हिस्सा है जो कहलाता है पेनिनसुलर प्लेटू, ये पूरा इलाका जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या एक दिन में बना होगा? आपका आंसर होगा नहीं। ये किस अहद में बना था? आप बोलिएगा ये बेसिकली जब बना था, ये बना था गोंडवाना पीरियड में बना था, लगभग लगभग गोंडवाना पीरियड में बना था। क्योंकि ये गोंडवाना पीरियड में बना था या गोंडवाना अहद में बना था, इसलिए ये किस रॉक से बना हुआ है? तो आप बोलिएगा ये बना हुआ है गोंडवाना रॉक से बना हुआ है। कौन कौन बना हुआ है गोंडवाना रॉक से? आप बोलिएगा पेनिनसुलर प्लेटू बना हुआ है गोंडवाना रॉक से। ठीक है, अब आइए कुछ हम लोग देखते हैं नोट्स इसके बारे में जो मैंने अभी डिस्कस किया। देखिए पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ में नॉर्थर्न प्लेन वाक़ा है, देखिए इसके नॉर्थ में नॉर्थर्न प्लेन वाक़ा है। ये वेस्ट में वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे ये होगा ईस्ट में ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। देखिए इसके ईस्ट, ईस्ट में क्या है? ईस्टर्न घाट है, इसके वेस्ट में क्या है? वेस्टर्न घाट है ना? इसका ट्रायंगुलर शेप की तरह है, मतलब इसका शेप कैसा है? इसका शेप ट्रायंगल की तरह है। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, बोलिएगा हाँ बन रहा है ट्रायंगल, या मुसल्लस की तरह है पेनिनसुलर प्लेटू का शेप। फिर यहाँ पे
पेनिनसुलर प्लेटू किस रॉक से बना हुआ है? ये बना हुआ है गोंडवाना रॉक से बना हुआ है। और यहाँ का दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज क्या क्या होगा, मैंने बताया मैप में, देखिए पिंक कलर से मैंने यहाँ पे माउंटेन रेंज बनाया है, एक और दो। पहला होगा विंध्यास रेंज, दूसरा होगा सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज। ठीक है। उम्मीद करते हैं किसी को डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अगर डाउट होगा तो चैट बॉक्स खाली है, कमेंट खाली है, पूछिएगा आराम से, सबका आंसर मिलेगा। आ जाइए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो मैंने हम लोगों ने देखा कि पेनिनसुलर प्लेटू बेसिकली है क्या, कहाँ से लोकेटेड है, इसके नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। देखिए ये मैप बहुत अच्छा एक मैप मैं कहूंगा। यहाँ पे जो मैप है, देखिए यहाँ पे, उससे पहले पेनिनसुलर प्लेटू को हम लोग इलाकाई तौर पे, या हम लोग बोल सकते हैं रीजन के हिसाब से, तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वो कौन कौन से तीन हिस्से हैं? फर्स्ट है ईस्टर्न हाईलैंड्स, दूसरा है सेंट्रल हाईलैंड, और तीसरा है डक्कन प्लेटू। ठीक है। अच्छा ये मैप देखिए, यहाँ पे जितना भी आप कलर का जो पैचेस देख रहे हैं, देखिए अलग अलग कलर का यहाँ पे पैच नजर आ रहा है इस मैप में। सब जो भी है ये सब प्लेटू वाला रीजन है। तो देखिए मैं मार्क करने वाला हूँ अलग अलग कलर की पेन से। ठीक है। पहले मैंने ये रेड कलर का ये इतना इलाका मार्क कर दिया, एक मार्क हो गया। ठीक है। अब देखिए मैं पिंक कलर से यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये इतना इलाका पिंक कलर से मैंने मार्क कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से मार्क करने वाला हूँ, ये इतना इलाका। ठीक है। देखिए मैंने तीन जगह इस इंडिया के मैप में इन तीनों इलाका को अलग अलग कलर से मार्क किया है। ठीक है। ये जो इधर वाला इलाका है जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स। ठीक है। ईस्टर्न हाईलैंड्स बोलते हैं। ये जो ग्रीन वाला जो है मैंने मार्क किया है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। ओके। उसके बाद देखिए ये वाला इलाका जो नीचे की तरफ है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्कन प्लेटू या दक्कन का प्लेटू, है ना। तो हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेटू को तीन हिस्सों में बांटा। ईस्टर्न प्लेन, ये वाला इलाका रेड पेन से जो मार्क किया मैंने, ये है ईस्टर्न प्लेन। सेंट्रल हाईलैंड, ये वाला इलाका, और दक्कन प्लेटू, ये नीचे का इलाका। देखिए सेम मैंने यहाँ पे ही मार्क किया है, जो मैंने हैंड हैंड राइटर बनाया है। ये है सेंट्रल हाईलैंड, ये है दक्कन प्लेटू, और ये जो ऑरेंज पेन से यहाँ पे नजर आ रहा है, ये मैंने मार्क किया, देखो यहाँ पे, ये है ईस्टर्न हाईलैंड। पहले देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, सवाल करूं कि ईस्टर्न हाईलैंड, ये लाल पट्टी जो है ईस्टर्न हाईलैंड, इसमें दो प्लेटू का नाम बताइए, तो आप बोलिएगा पहला है शिलोंग प्लेटू, दूसरा है, देखिए कौन सा पड़ रहा है, ये पड़ रहा है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, है ना। अगर मैं बोलूं आपको कि ये जो ग्रीन कलर का जो है इसका नाम है सेंट्रल हाईलैंड, तो सेंट्रल हाईलैंड के अंदर मौजूद कौन कौन सा प्लेटू मौजूद है, तो आप बोलिएगा पहला है मालवा प्लेटू, फिर है बुंदेलखंड प्लेटू, फिर है बघेलखंड प्लेटू, और एक है मरवार प्लेटू। ठीक है। अगर मैं बोलूं ये पूरा जो पिंक कलर का मैंने मार्क किया है, ये पूरा है दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू के अंदर देखिए कौन कौन सा प्लेटू मौजूद है, दक्कन का प्लेटू खुद अपने आप में मौजूद है, फिर कर्नाटका का प्लेटू मौजूद है, आंध्र प्रदेश ऊपर में मिलेगा, और नीचे मिलेगा हम लोग को तेलंगाना प्लेटू, ये जो है इसको हम लोग ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश का प्लेटू, है ना। और उसके नीचे ही देखिए हम लोग को नजर आएगा तेलंगाना का प्लेटू, और इसके ऊपर में है दंड करन्या, ये हम लोग का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, दंड करन्या का प्लेटू। ठीक है। तो अगर एग्जाम में सवाल आए तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना। अब आ जाइए इधर, देखिए ईस्टर्न घाट क्या क्या प्लेटू था, मेघालय प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ है, और मेघालय प्लेटू, ये वाला इलाका कहलाता है मेघालय प्लेटू। और हम लोगों ने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, आप बोलिएगा, हम लोगों ने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, किसको, पेनिनसुलर प्लेटू को, ये तीनों नाम है, और ये मैप है। तो आपको ये मैप नहीं बनाना है, आपको ये वाला मैप बनाना है, ठीक है, बिकॉज ये हैंड रिटन है। अब आइए अगले मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तेलंगाना का नाम याद आ गया, तो एक आप यहाँ पे नोट डाल लीजिएगा, नोट डालिएगा कि तेलंगाना जो है, एक सेकंड,
एक सेकेंड, हाँ। तेलंगाना जो है, तेलंगाना स्टेट बना किस साल? स्टेट का दर्जा इसको हासिल हो गया, रियासत बोलते हैं ना इसको उर्दू में। रियासत का दर्जा तेलंगाना को किस साल हासिल हो गया? तो आप बोलिएगा तेलंगाना को 2014 में स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। जबकि तेलंगाना पहले किस रियासत का हिस्सा था? आप बोलिएगा तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन उसको 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके उसको अपने आप में एक स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा आपको ये सब तमाम चीजें। नहीं याद होगा तो बार बार इसको रिवाइज करिएगा, वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं, थ्री डिवीजन में बांटा था ना। थ्री डिवीजन में से पहला डिवीजन का नाम क्या था? पहला डिवीजन का नाम जो था पहला, ईस्टर्न हाईलैंड्स। इसका हिस्सा है ये पेनिनसुलर प्लेटू का पहला जो डिवीजन था, तकसीम था, जो कहलाता है ईस्टर्न हाईलैंड्स। जैसा मैंने बताया था, ईस्टर्न हाईलैंड्स में कौन कौन से प्लेटू मौजूद है? आप बोलिएगा पहला है मेघालय का प्लेटू, दूसरा है छोटा नागपुर का प्लेटू। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ये हाईलैंड मेघालय और छोटा नागपुर के प्लेटू से मिलकर बने हुए हैं। मतलब ये सेंटेंस सही है, यहाँ मैप में नजर आ रहा है, छोटा नागपुर और मेघालय का प्लेटू मिलकर बने हुए हैं। अगर हम लोग मेघालय प्लेटू का बात करें, तो मेघालय प्लेटू का सबसे ऊंचा जो चोटी है या माउंटेन है, या जो पहाड़ है, पीक है, वो कहलाता है शिलोंग। हाईएस्ट पीक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हाँ। तो मेघालय प्लेटू का हाईएस्ट पीक है शिलोंग का प्लेटू। ठीक है, और शिलोंग का प्लेटू का जो हाइट है, एवरेज हाइट है, वो तकरीबन 1500 मीटर के करीब करीब है। ठीक है, और हम लोगों ने एक नाम सुना होगा, यानी कि चेरा पूंजी। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेरा पूंजी। चेरापूंजी बेसिकली दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका है यहाँ पे। ये भी मेघालय में ही मौजूद है ये वाला। तो ये किस पहाड़ पे मौजूद है? आप बोलिएगा ये शिलोंग में ही मिलता है, ये मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा छोटा नागपुर का प्लेटू, छोटा नागपुर के प्लेटू के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका जो हाईएस्ट पीक है, छोटा नागपुर प्लेटू का जो हाईएस्ट पीक है, वो है पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ। और इसका हाइट जो है ये है 1366 मीटर। दैट मीन्स 1366, दैट मीन्स 1366 मीटर इसका हाइट है। नेक्स्ट, अगर हम लोग थोड़ा सा और बात करें छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में, तो यहाँ पे इसका क्या बताएं हम, पारसनाथ इसका हाईएस्ट पीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट पीक मौजूद है। और भी ये जो छोटा नागपुर का जो हाईलैंड है, ये हाईलैंड इलाका है, जो रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे और भी ऊंचे इलाके पाए जाते हैं या ऊंचे पीक मौजूद है। जैसे कि राजमहल हिल्स कहाँ मौजूद है? आप कहिएगा ये छोटा नागपुर में मौजूद है। रांची प्लेटू, फिर है क्या है, गिरजात माउंटेन। ये तीनों भी किस रीजन में हम लोग को मिलेंगे? ये तीनों भी मिलेंगे हम लोग को छोटा नागपुर प्लेटू में, राजमहल हिल्स, रांची प्लेटू एंड गिरजात माउंटेन। छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह आता है, देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है मिनरल्स। मिनरल्स मतलब होता है मादनियात, है ना। मादनियात जैसे कि होता है मिनरल्स में, होता है बक्साइट होता है ना, और होता है माइका होता है, और क्या होता है, मैंगनीज होता है। ये सब क्या है? ये सब मिनरल्स है। तो ये जो छोटा नागपुर का इलाका है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। इसलिए छोटा नागपुर प्लेटू को या छोटा नागपुर के इलाके को हम लोग बोलते हैं मिनरल स्टोर हाउस ऑफ इंडिया। मिनरल स्टोर हाउस ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल का भंडार है ना। हो गया। नेक्स्ट, थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, मेघालय प्लेटू के बारे में। देखिए यहाँ पे मेघालय प्लेटू में बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट हम लोगों को पहाड़ देखने को मिलेंगे। एक का नाम है गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। अगर आप लोग गौर करिएगा, गारो हिल्स, अच्छा आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, पहले देख लीजिए, ट्राइब, है ना। ट्राइब मतलब हम लोग उसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में आदि
बासी होते हैं ना आदिवासी लोग। तो मेघालय में तीन मैंने बताया इंपॉर्टेंट पिक है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। तो गारो हिल्स में कौन से ट्राइब रहते हैं, कौन से आदिवासी रहते हैं, आप बोलिएगा गारो। खासी में कौन से ट्राइब या आदिवासी रहते हैं, आप बोलिएगा खासी। जैंतिया में कौन से आदिवासी रहते हैं, आप बोलिएगा ये होगा जैंतिया। तो इन ट्राइब के नाम के ऊपर में ही इन हिल्स का नाम रखा गया है, इन पहाड़ों का नाम रखा गया है। गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स आपको किस स्टेट में देखने को मिलेंगे? योर आंसर विल बी मेघालय। एक एग्जाम में सवाल आ सकता है, देखिए यही था ना, शिलोंग हाईएस्ट पीक था किसका? मेघालय प्लेटू का। तो इसी इलाका को देखिए मैंने बड़ा मैप में दिखाया है, यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का तीन लाइन नजर आता होगा। एक है ये वाला, एक ये वाला, और ये वाला। इसके मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो अच्छा अच्छे से नहीं लगेगा। ये ग्रीन पेन देखिए, ये एक यहाँ है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। तो ये जो पहला है 1 नंबर दिया मैंने इसको, दूसरा को 2 नंबर दिया, तीसरा को 3 नंबर दिया। जो 1 नंबर है इसका नाम है गारो हिल्स, 2 नंबर है इसका नाम है खासी हिल्स, और 3 नंबर जो है इसका नाम है जैंतिया हिल्स। अच्छा देखिए इधर वेस्ट पड़ता है ना, और इधर क्या पड़ता है, इधर ईस्ट पड़ता है। तो अगर हम बोले कि गारो खासी जैंतिया को आप लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ सजाइए, तो क्या सीक्वेंस होगा? सीक्वेंस होगा गारो, खासी, देन जैंतिया, यही सीक्वेंस होगा ना। तो एग्जाम में क्या कर सकता है कि खांसी, गारो एंड जयंतिया को देगा, ऐसा रैंडमली दे देगा बिना सजाए हुए। तो आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ सजाना पड़ेगा। तो आप बोल दीजिएगा ये होगा पहले गारो, फिर खांसी, फिर क्या होगा, फिर होगा जयंतिया। ये होगा करेक्ट आंसर। ये तीनों कहाँ पे मिलेंगे हम लोग को? ये तीनों हम लोग को मिलेंगे मेघालय में मिलेंगे। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या देखा? इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा जो ईस्टर्न हाईलैंड है, जो कि पहला हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेटू का। तो ईस्टर्न हाईलैंड दो प्लेटू से मिलकर बना हुआ है, मेघालय एंड छोटा नागपुर। मेघालय प्लेटू का हाईएस्ट पीक है शिलोंग, जिसका हाइट है 1500 मीटर। शिलोंग में एक इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है चेरापूंजी, सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पे। फिर छोटा नागपुर प्लेटू को हम लोगों ने देखा, इसका हाईएस्ट पीक है पारसनाथ, 1366 मीटर। छोटा नागपुर प्लेटू में बहुत सारे हिल्स पाए जाते हैं, राजमहल हिल्स, रांची प्लेटू, गिरजात माउंटेन। छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला? मिनरल स्टोर हाउस ऑफ इंडिया बोल दिया। मेघालय में तीन इंपॉर्टेंट हिल्स है, गारो, खासी, जैंतिया। ये किसके नाम पे रखे गए हैं? वहां पे रहने वाले ट्राइब्स या आदिवासी के नाम पे रखे गए हैं, है ना। आइए अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्या, दूसरा डिवीजन। किसका ये डिवीजन है, आप बोलिएगा ये पेनिनसुलर प्लेटू का, पेनिनसुलर प्लेटू का दूसरा डिवीजन है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सेंट्रल हाईलैंड। चलिए पहले मैप देखते हैं। देखिए ये जो मैंने पिंक कलर का जो मार्क किया है, जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ अभी, यही इलाका क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड। इसको मैंने शॉर्टकट में क्या लिखा है? CH, या सेंट्रल हाईलैंड लिखा है। अब देखिए इस सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट में क्या है, आप बोलिएगा ईस्ट में है राजमहल हिल्स, ठीक है। वेस्ट में क्या है, तो आप बोलिएगा वेस्ट में है अरावली। नजर आया मैप में? तो पहला सेंटेंस हम बोल सकते हैं क्या, कि सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में क्या है? अरावली है। ईस्ट में क्या है? राजमहल हिल्स है। देखिए मैप नजर आ रहा है। अब देखिए इस सेंट्रल हाईलैंड के ये नॉर्थ का हिस्सा होगा, नीचे साउथ का हिस्सा होगा। तो इस नॉर्थ के में ऊपर में है सोन रिवर, और ऊपर में देखिए एक और रिवर बह रहा है, इसका नाम है चंबल रिवर। और इसके साउथ में कौन सा रिवर बह रहा है? देखिए नर्मदा रिवर बह रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में चंबल रिवर और सोन रिवर बहती है, जबकि इसके साउथ में कौन सा रिवर बहती है? आप बोलिएगा नर्मदा रिवर बहती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथ साथ नोट बनाते होंगे और वीडियो में अभी तक जुड़े होंगे। माध्यमिक में कुछ अच्छा करना है तो हम लोगों को यहाँ पे मेहनत भी अच्छा करना पड़ेगा, है ना। और एक बात देखिए, यहाँ पे एक अरावली के बारे में बताते हैं। ये जो अरावली माउंटेन यहाँ पे देखिए, अरावली यहाँ पे जो है, ये अरावली जो है, ये इंडिया का सबसे पुराना या ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, जिसका नाम क्या है? अरावली, है ना।
अरावली जो है इंडिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज है। और ये किसके वेस्ट में मौजूद है? आप बोलिएगा ये सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में मौजूद है। देखिए, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, दैट इज, आंसर क्या होगा? आंसर होगा अरावली, है ना। ना देखिए, अरावली के बारे में और एक बात बताते हैं। अरावली तीन स्टेट या तीन रियासत में फैला हुआ है। क्या क्या नाम है? पहला है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है दिल्ली, है ना। अरावली के बारे में और एक पॉइंट देखिए। अरावली का जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं गुरु शेखर, है ना। जो हाईएस्ट माउंटेन या हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं गुरु शेखर। और गुरु शेखर का जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं माउंट आबू, है ना। माउंट आबू गुरु शेखर में मौजूद है। और गुरु शेखर किसका हाईएस्ट पीक है? तो आप बोलिएगा ये पीक है अरावली का। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि सेंट्रल हाईलैंड, दैट इज CH, सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से प्लेटू या रेंजेस मिलेंगे? सबसे पहला हम लोग को सेंट्रल हाईलैंड में मिलेगा विंध्याज रेंज। ठीक है, विंध्याज रेंज, है ना। देखिए यहाँ पे विंध्याज रेंज, ये वाला जो है ये उस पे कहलाता है विंध्याज रेंज। विंध्यास रेंज मिलेगा, किसका हिस्सा है? ये बोलिएगा आप सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है। तो विंध्यास का सबसे ऊंचा पिक का नाम आप बोलिएगा मानपुर। ठीक है। फिर आता है सतपुरा। सतपुरा, सतपुरा का हाईएस्ट पिक का नाम आप बोलिएगा धूपगढ़। फिर आता है मालवा। फिर आता है बुंदेलखंड, महादेव एंड मैकाल। ये सभी किसके हिस्से हैं? आप बोलिएगा ये सभी सेंट्रल हाईलैंड के हिस्से हैं। अगर हम बोले महादेव का सबसे ऊंचा चोटी का नाम आप बोलिएगा पांच मार्गी। और एक है मैकाल। मैकाल का सबसे ऊंचा चोटी का नाम आप बोलिएगा अमरकंटक, है ना। अमरकंटक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अमरकंटक ये वही जगह है जहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा। और नर्मदा के बारे में याद आएगा। देखिए, नर्मदा किसके साउथ में है? आप बोलिएगा ये सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में मौजूद है ना। अब देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं यहाँ पे। अरावली हिंदुस्तान की कदीम पहाड़ है ना, सबसे पुराना पहाड़ है, मैंने बताया। अब देखिए, इसके मतलब क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में चंबल और सोन रिवर था, और साउथ में क्या था? नर्मदा रिवर था। और यहाँ पे एक अहम रेंज क्या है? आपका अहम रेंज है विंध्यास रेंज, है ना। ये वेस्ट में इसका क्या है? अरावली है। और ईस्ट में क्या था? राजमहल हिल्स था। यहाँ पे देखिए मैप में, देखिए विंध्यास का जस्ट नीचे ही एक माउंटेन रेंज पड़ेगा, यह पड़ेगा सतपुरा रेंज, है ना। यही ना इलाका हुआ? कौन सा इलाका हुआ? यही इलाका हुआ, सेंट्रल हाईलैंड का इलाका हुआ। सेंट्रल हाईलैंड का इलाका हुआ। और देखिए ये जो गया हुआ है, ये ब्राउन कलर का जो लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं अरावली, जिसका हाईएस्ट पीक है गुरु शेखर। और यहाँ पे माउंट आबू लोकेटेड है। और गुरु शेखर का अगर हाइट बोल दें, क्या बोलिएगा आप लोग? गुरु शेखर का अगर हम हाइट बोले तो क्या बोलिएगा? गुरु शेखर का देखिए अभी लिखा भी हुआ है पहले ऑलरेडी, कि गुरु शेखर का हाइट है 1722 किलोमीटर या मीटर। आप बोलिएगा ये है मीटर। ठीक है। ओके, चलिए एक नोट डालते हैं फटाफट। नोट ये है कि एक रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर, है ना। ये जो लूनी रिवर है कहाँ से निकलती है? तो आप बोलिएगा ये बेसिकली निकलती है अरावली से ही निकलती है ना। और ये किस स्टेट में ज्यादातर बहती है? तो आप बोलिएगा ये बहती है ज्यादातर राजस्थान स्टेट से बहती है ना। राजस्थान स्टेट से बहती है। तो आ जाइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये था हम लोगों का, क्या होगा? ये था हम लोगों का वीडियो नंबर कितना? ये था हम लोगों का वीडियो नंबर 1, है ना। जिसमें हम लोगों ने ईस्टर्न हाईलैंड और सेंट्रल हाईलैंड को देखा। अभी दक्कन प्लेटू आधा बाकी है, जो कि हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको वीडियो नंबर, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको वीडियो नंबर 2 में, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप क्या करिएगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन टाइप करिएगा। ठीक है।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो इसी चैप्टर का कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू एवरीवन। ये हम लोग का नया थैंक यू बोलने का स्टाइल है। क्या बोलेंगे हम लोग? थैंक यू, ओके।